हेलो डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि हमारा यूपीएससी जो है किस तरह से एग्ज़ाम लेता है, इसका पैटर्न कैसा है, किस बेसिस पे एग्ज़ाम लेता है, कैसा इसका पेपर होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितने बेसिस पे हमारा एग्ज़ाम लेता है। ये 3 पैटर्न पे एग्ज़ाम लेता है। पहला होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमें 2 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, पहला पेपर होता है हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर। ठीक है, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट और जनरल स्टडीज़ सेकेंड। ठीक है, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में हम देखते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे टाइप्स का होता है। ठीक है, तो इसमें हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में। ठीक है, जो पूरे 200 मार्क्स के होते हैं और ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है। ठीक है, और इसमें हमारा निगेटिव मार्किंग होता है और निगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन के लिए 1/3 होता है। ठीक है, और इसके लिए टाइम जो होता है 2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर सेकेंड। ठीक है, जनरल स्टडीज़ पेपर सेकेंड जो है इसमें हमें 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं जो पूरे 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दे देते हैं। और दोनों पेपर में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है बट इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स एग्जाम क्या है? ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम वैसा एग्जाम है जिसको फर्स्टली प्राइमरी एग्जाम होता है, इसको पास करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पास करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम में बैठ पाइएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम के पास करने के बाद ही हम मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में आपको 8 से 9 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, 9 पेपर मानिए, 9 पेपर मानिए नहीं होता ही है 9 पेपर देना। ठीक है, तो इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट नहीं, पेपर ए और पेपर बी है। ठीक है, पेपर ए जो है आपका इंडियन लैंग्वेज पे बेसिस होता है। ठीक है, ये जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का नहीं होता है। हाँ, तो पेपर ए की बात कर रहे हैं तो इंडियन लैंग्वेज होता है पेपर ए में जो पूरे 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और पेपर बी की बात करते हैं तो पेपर बी जो हमारा होता है वो हमारा ये भी 300 मार्क्स का होता है और ये जो होता है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज होता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से बेसिस होता है। और पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट जो होता है हमारा एस्से लेटर पे अवेलेबल होता है। ठीक है, एस्से लेटर ये भी 300 मार्क्स का होता है और इन सारे पेपर के लिए हमें 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर 4 और पेपर 5। ठीक है, इसमें हम जनरल स्टडीज़ का हम अध्ययन करते हैं। जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत आपका हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपको, इसके अंतर्गत मेरा आ जाएगा हिस्ट्री आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 6 और पेपर 7, ये जो मेरा ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसमें आपको किसी एक को चूज करना है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, और ये जो पेपर 8 टू लेकर पेपर 8 तक जो सारे पेपर है इसके लिए टोटल टाइम जो होता है 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, अब जब आप मेंस एग्जाम को पास कर जाइएगा, ठीक है, मेंस एग्जाम जो पास कर जाइएगा इस एग्जाम के बाद आपका आता है टाइम इंटरव्यू का। ठीक है, इंटरव्यू जो होता है पूरा 275 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब ऑल ऑफ द एबव के मार्क्स को देखते हुए आपका इंटरव्यू जो लिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपका आईएएस का सिलेक्शन होता है। सो थैंक यू।